नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। मैरवा प्रखंड परिषद के सभागार में शनिवार को पंचायत समिति की बैठक प्रमुख वीरेंद्र प्रसाद भगत के अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, विद्युत विभाग, राजस्व विभाग, मनरेगा, कृषि विभाग समेत अन्य प्रमुख एजेंडों पर चर्चा हुई। इस एजेंडे पर तमाम विभागों के अधिकारियों ने अपने यहाँ चल रहे योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। वहीं इंग्लिश पंचायत के बीडीसी सदस्य जय कृष्ण राम ने खेल मैदान को लेकर मुद्दा उठाते हुए कहा कि कोलुआ दरगाह में एनओसी नहीं मिलने के कारण और भूमि के सीमांकन नहीं होने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो चुका है, जिससे विकास योजनाओं पर बुरा असर पड़ रहा है। इस पर प्रमुख वीरेंद्र प्रसाद भगत ने कहा कि प्रखंड की 8 पंचायतों में मात्र 2 पंचायतों में खेल मैदान का निर्माण हो रहा है। यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इंग्लिश, बभनौली, सेमरा, कबीरपुर में एनओसी नहीं मिलने और सीओ द्वारा सीमांकन नहीं कराने को लेकर यह कार्य अभी तक शुरू नहीं हो चुका है। इस पर मनरेगा के पीओ ने बताया कि मुड़ियारी पंचायत में खेल मैदान के लिए एनओसी दिया गया है, लेकिन 10 फीट गड्ढा होने के कारण यहाँ निर्माण संभव नहीं है। उन्होंने दूसरे भूमि का चयन करने की भी यहाँ पर दरख्वास्त की। वहीं सेमरा में खेल मैदान के लिए सीओ ने एनओसी दे दिया है, लेकिन सिसवा के बुनियादी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। इस बात की भी जानकारी सदन को दी गई। वहीं सीडीपीओ ने बड़का माझा के चीठमठ गाँव में वार्ड संख्या 5 में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के चयन के लिए प्रस्ताव रखा, जिस पर सदन द्वारा बहाली के लिए अनुमति दी गई। जल संसाधन विभाग ने किसानों के द्वारा निजी नलकूप योजना के बारे में जानकारी दी गई। विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कई विभागों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में सदन की बैठक देर तक चलती रही। हम आपको जोड़ते हैं इस सदन के अध्यक्ष प्रमुख वीरेंद्र प्रसाद भगत से। इनसे हम लोग जानेंगे कि पंचायत समिति की बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई। कैमरा पर्सन इमरान साथ, मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत। प्रमुख जी, आज पंचायत समिति की दूसरी बैठक आप लोगों के द्वारा आहूत की गई थी। इस बैठक में तमाम सदस्यों की अनुपस्थिति थी, क्या मावजह रही है? देखिए, पंचायत समिति की बैठक थी, बैठक हुई। अब रहा बात कि पंचायत समिति के सदस्य जितने गण हैं, कुछ लोग नहीं आए थे। जो मीटिंग का कोरम होना चाहिए उतने सदस्य आए थे। अब नहीं आने का कारण क्या है तो यह वह लोग बता सकते हैं। इसका लेखा जोखा तो हम नहीं बता सकते हैं, जबकि इसका उन लोगों के पास चिट्ठी गया है, सब कुछ गया है, फोन की बात हुआ है। और कोई समस्या हो तो सदन में रखना चाहिए। सदन इसीलिए न बनाया जाता है। कोई सदन में ही नहीं बैठेगा तो कैसे पता चलेगा? किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? कौन कौन से मुद्दों का प्रस्ताव आपके द्वारा यहाँ पर अनुमोदित किया गया? क्या क्या मुद्दे और कितने की प्राकृतिक राशि पर आज चर्चा हुई? देखिए, अध्यक्ष महोदय के द्वारा स्वास्थ्य से लेकर, कल्याण विभाग से लेकर, आंगनबाड़ी से लेकर और प्रखंड में और जितने भी विकास कार्य हैं, जैसे मनरेगा हुआ, उस सभी सब्जेक्टों पर बात हुआ, जिसमें मुखियागढ़ और बीडीसी इंग्लिश पंचायत के जयकृष्ण राम ने उठाया कि अंचलाधिकारी एनओसी दे देते हैं। एनओसी देने के बाद ये उसमें मैंने कहते हैं कि एनओसी दिए हैं, लेकिन कोई बात आता है तो उसमें हम नहीं जानते। तो सवाल ही उठता है, सीओ के खिलाफ उन्होंने आपके मामला सीओ के खिलाफ उठाया कि मतलब एनओसी के बाद भी ये उस मामले पर कार्रवाई नहीं करते। मैंने कहने का मतलब ये है कि एनओसी सीओ साहब दे दिए तो जमीन उपलब्ध करा देना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं सरकारी जमीनें भी लोग कैप्चर किए हुए हैं। तो एनओसी दे दिए, एनओसी देकर उपलब्ध करा देना चाहिए। इसलिए सीमांकन करा कर दे देना चाहिए, इसलिए कि जमीन का जो भी कागजात है वो राजस्व में अंचलाधिकारी के पास है। उसको नोटिस करते, कागज मांगते, कागज नहीं है, यदि बिहार सरकार का है तो फिर बनेगा। और आप पे एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर आप? अरे, भ्रष्टाचार का आरोप कोई लगाता है तो देश के प्राणों पर, मंत्री पर लगता है, मुख्यमंत्री किस पर नहीं लगता है, सब पर लगता है। लेकिन सवाल उठता है जो उसमें तो न्यायालय में भी लोग गए थे। तो भ्रष्टाचार का क्लीन चिट जब न्यायालय देता है तो उसको क्या कहिएगा? मुंह का कोई रोक है क्या?
कहा जा रहा है कि 5 करोड़ का आपने घोटाला किया। अरे 20 करोड़ का घोटाला। आरोप है, मतलब आपको क्लीन चिट मिल गया है। आज के पंचायत समिति में जो आप लोगों के द्वारा जो अनुमोदित योजनाएं हैं, उन योजनाओं में सबसे अधिक योजना किस पंचायत को आप लोगों ने दिया है? ना आज योजना नहीं लिखा गया जी यह समिति के नियम है जो हर 2 महीने पर होना चाहिए जी। उसी कोरम के अनुसार मीटिंग हुआ। ठीक है, मीटिंग में कुछ सदस्यगण आए, कुछ सदस्यगण नहीं आए, ये अलग सब्जेक्ट है। कई विभागों के पदाधिकारी भी नहीं दिखे आपके बैठक थे, नजारत थे। करीब शिक्षा से लेके मनरेगा से लेके कल्याण विभाग से लेके पशुपालन से लेके स्वास्थ्य विभाग करीब आए थे। गंडक का भी एसडीओ का भी आए थे। तो हमको तो लगता है करीब आए थे। मनरेगा और आवास योजना में बड़े पैमाने पर धांधली और अनियमितता की शिकायत मिल रही है, इस पर क्या कहेंगे? खूब अनियमितता की शिकायतें आपको आ रही है। कम से कम तो अनियमितता शिकायत आ रही है तो उसका कंप्लेन आना चाहिए ना, चिट्ठी कि ऐसे ही मुंह से कहिएगा तो मान लिया जाएगा। क्या संदेश देंगे? आज समिति की बैठक थी, आपके कई पंचायत समिति सदस्य हैं, उनको क्या कहेंगे आप आज? मैं जितना बीडीसी प्रतिनिधि है, जितना मुखियागण है, मैं नया साल के शुभ अवसर पर मैं पंचायत समिति के सदस्य होने के नाते, प्रमुख होने के नाते मैं अपने तरफ से सारे लोगों को बधाई देते हैं कि नया साल बाल बच्चे परिवार के साथ बहुत अच्छा बीते। नाम बता दीजिए। मैं वीरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, प्रखंड प्रमुख मैरवा।